शादियों को लेकर हम हिंदुस्तानी कितने पागल हैं, ये आप आजकल देख ही रहे होंगे अपने आसपास। आप भी किसी रिश्तेदार की शादी में गए होंगे या दोस्त की शादी में, या आसपास भी शादियां हो ही रही होंगी। तो आज इसी शादी के मुद्दे पे बात होगी। अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी शादी हुई थी जिसमें 5,000 करोड़ खर्च हुआ था अंबानी की शादी में, जो कि उनकी संपत्ति का 0.5% है। आप अपनी शादी में कितना खर्च करना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कितना % अपनी संपत्ति का खर्च करेंगे। और इस बार का जो डाटा आया है पूरे हिंदुस्तान का कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक पूरे हिंदुस्तान में 48 लाख शादियां होंगी, जिसमें से पिछले 3 सप्ताह में सिर्फ दिल्ली में 4.5 लाख शादियां हो चुकी हैं। अगर एवरेज निकाला जाए तो हर दिन 20,000 शादियां हुई हैं। तो जिस जिस दिन ये शादी हुई होगी इतने लोगों की, तो आप सोचिए कि उस दिन ट्रैफिक का क्या हाल हुआ होगा। और इसमें पर शादी पर 25 लाख रुपया खर्च एवरेज निकाला गया, इसमें ज़्यादा भी हो सकता है। तो क्या कारण है कि हम हिंदुस्तानी शादियों को लेकर इतना एक्साइटेड रहते हैं, उसमें कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ही खर्च किया जाए। अगर पिछले किसी भाई बहन की शादी में जितना खर्च हुआ है उससे ज़्यादा खर्च होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर लहंगा आना चाहिए, ज़्यादा महंगा आना चाहिए, ज़्यादा महंगा सूट आना चाहिए। समाज को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना देना चाहिए कि हमारे पास कितना है, हम कितने अलग हैं, हम कितने कमाने वाले लोग हैं। लेकिन ये ही लोग हैं जिनके सामने अगर कोई बहुत ही मजबूर आ जाए, कोई आदमी इलाज के बिना मर जाए, लेकिन ये लोग 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे। अगर मुझे इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई नौजवान सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि ऐसी शादियों में जाने से बचें। ये लोग जिसके यहाँ जाकर आप शादियों में नाचते हैं, ठुमके लगाते हैं, वहाँ पे सेल्फी लेके फ़ोटो डालते हैं सोशल मीडिया पे, और शादी हो जाने के बाद आप किसी प्रॉब्लम में होंगे और आप फ़ोन करिए, ये लोग फ़ोन नहीं उठाएंगे आपके, लेकिन आप उसके यहाँ जाकर नाचते हैं। तो इस तरह की बेवकूफ़ी में भाग लेने से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा एक सही जीवन जीने की कोशिश करें। हमारे देश में एक से एक महान लोग हुए, स्वामी विवेकानंद हुए, भगत सिंह जैसे नौजवान हुए। उन्होंने क्या आदर्श समाज को देकर गया। उन्होंने न्याय के लिए अपनी जान तक दे दी। लेकिन आज हमारे देश के युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा शादी है। और ख़ास कर ये फिल्म वाले लोग हैं, ये लोग फिल्मों में शादी करते हैं ये, और फिर वही शादी जो है वो रियल लाइफ में भी करते हैं। भले ही 1 साल बाद तलाक हो जाए, लेकिन शादी का जो डंका पीटा जाता है आप सोशल मीडिया पे तुरंत देख लेते हैं। अभी जिस सेलिब्रिटी की शादी होती है, आप जैसे ही इंस्टाग्राम खोलिए सीधे पहुंच जाते हैं शादी के मंडप में। बस हम लोग प्रभावित हो जाते हैं कि हमारी शादी में भी तो ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसे ही दूल्हा आएगा, ऐसे ही मुस्कुराएगा, ऐसे ही रोएगा हमको देख के। तो ये सब जो आप कॉपी करते जा रहे हो, इससे हमारा समाज दिन पर दिन गिरता जा रहा है। इससे कोई भारत कभी विश्व गुरु बनने वाला नहीं है। सबसे पहले तो ये बॉलीवुड वालों को अपना आदर्श बनाना छोड़ दें, और ये इंस्टाग्राम पे सबका पोस्ट देख देख के कि किसकी शादी किससे हुई, किसका दूल्हा कितना सुंदर है, किसको कितना दहेज मिला, इन सब बातों से इन्फ्लुएंस होना बंद कर दें। और अपनी सारी जमा पूंजी शादियों पर खर्च करने का जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे खुद आकर बताए हैं आचार्य प्रशांत के सेशन में, जब शादी की बात होती है कि उन्हें शादी करना वे लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके माँ बाप का कहना है कि वे जो बरसों से ज्वेलरी बना के रखे हैं, बैंक बैलेंस करके रखे हैं शादी के नाम पर, अगर वे खर्च नहीं करेंगे तो फिर समाज कैसे देखेगा कि इनके पास इतना है, ये सबसे अलग हैं। तो लोग की मानसिकता इतना नीचे है आप जितना सोच नहीं सकते हैं। मतलब ये जिनके माँ बाप खर्च करना चाहते हैं, उनके बच्चे खुद उनके बारे में बोलते हैं कि वो परेशान है अपने माँ बाप से। वो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए चाहते हैं कि उनके बच्चे शादी कर लें। बाकी बच्चों की खुशी से उन्हें कोई लेना देना है नहीं। अगर बच्चा ऐसे खुश है तो रहने दो, लेकिन समाज को सबको दिखाना है। तो ये दिखावा का जो ये ढोंग चल रहा है समाज में, ये जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से तो सरकार को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, जो कि आज़ादी के बाद संजय गांधी ने लिया था कि शादी में सिर्फ 25 लोग आएंगे, चाहे किसी भी VIP पर्सन की शादी हो, और खाने के मेन्यू में भी कम से कम आइटम होंगे, चाहे आपकी कितनी हैसियत है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अगर कोई शादी में ज़्यादा खर्च करता है तो उसका 40 से 30% कम से कम एक सरकारी फंड में पैसा जाएगा, जिससे गरीब लड़कियों की शादी होगी, बच्चों के एजुकेशन पे खर्च होगा। इस तरह का कोई नियम लाया जाए जिससे कि इन जितने भी अमीर लोग हैं इन पे लगाम लगाया जा सके, और इन लोगों का जो दिखावा का धंधा चल रहा है
हर साल शादियां होती है और एक से एक नया ड्रामा बहाल हो जाता है। शादी का खर्च बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इस पर कैसे लगाम लगेगा, इस पर सरकार को ज़रूर विचार करना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक भी कर दें और हमारे साथ बने रहे इस जर्नी में। बहुत बहुत धन्यवाद।